राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ को प्लस में करवा की कहानी मैं सुनाऊंगी इस वीडियो में। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो में माता रानी का नाम जरूर लिखिएगा। तो एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार को बेटे अपनी बहू से बहुत प्यार करते रहे। साहूकारनी के साथ उसकी बहू और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देख कर ही व्रत को खोलते हैं। तो रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि इसका आज व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी और व्रत तभी खुलेगा इसका, और कुछ खा नहीं सकती तब तक। तो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता और दूर से बहन को दिखाता। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता। ऐसे में वो लगता है कि जैसे चतुर्थी चांद है। बहन ने अपने भाभीियों से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत को खोल ले, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात को नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता। वह बेहद दुखी हो जाती है और तभी उसकी भाभीियों ने सारी बात सच्चाई का बता दिया कि कैसे व्रत किस वजह से टूटा है। तो इसकी वजह से माता रानी नाराज़ हो गई है। इस पर निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और वह अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत को किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले ले, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी का आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सबकी सुने, हम सभी का सुने और सभी सुहागन का सुहाग अमर। बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ के दिन गणेश जी की भी कहानी जरूर सुननी चाहिए। चतुर्थी तिथि गणेश भगवान जी की है। तो गणेश भगवान जी की एक कथा। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध धरती पर लेकर गए और सभी को खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। हर कोई इतने से चावल देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया के यहाँ गया और वहाँ खीर बनाने के लिए कहा और वह उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी से जरा सा चावल से पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा, मैं नहाने जाता हूँ, मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर चख ली और कटोरा छिपा दिया। उसके बाद जब बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई, आ जा रे गणेश आ खीर खा ले, आ जा रे गणेश आ खीर खा ले, तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वह बोले कि जब तेरे पोते और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा इस खीर को सभी को खिला देना और जो बाकी बचे उसे ज़मीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह से उसे सोना चांदी मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। तो बोलिए माता रानी की और गणेश भगवान जी की जय। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।